हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। इस वीडियो में हमारी स्टार्टेड न्यूली एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ चैप्टर नंबर 5 इज द इंडिया दैट इज भारत। अब ये वर्ड अगर आपने थोड़ा बहुत भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको ये सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारी जो आर्टिकल 1 है वो ही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया और भारत दोनों ही नामों का जिक्र यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया जाता है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि एक्चुअल में हमारी कंट्री का जो नाम है उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ। तो वेरियस तरीके से ये ओरिजिनेट हुआ। सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया ना होके इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, क्योंकि हमारे जो एंशियंट टाइम पे या उसके बाद में जो रूलर्स आए हैं तो बेसिकली उन रूलर्स का जो कैप्चर था वो रूलर्स इन सारी कंट्रीज को भी ऑक्यूपाई करके रखते थे। तो वो कंबाइनली इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम देते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नाम इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हिंदुस्तान जो हम इसको अल्टरनेटिवली कहते हैं, या जो वेरियस हमारी कंट्री के नाम हैं वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुए। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मेनी नेम्स बोथ बाय द इनहेबिटेंट्स, जो यहाँ पे इनहेबिट कर रहे थे, जो यहाँ के लोकल लोग थे, लोकल जो रूलर्स थे, या फिर जो बाहर से आए थे, जो ट्रेवलर्स थे, या और अदर पीपल जो बाहर से आए थे, वो क्या कह के बुलाते थे इंडिया को, वो हम देखते हैं। इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? ऋग्वेदा जो हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदास हैं उसमें जो द ओल्डेस्ट वेदा है दैट इज द ऋग्वेदा, या ये एंशियंट हिस्ट्री का जो बहुत ज्यादा पुराना टेक्स्ट भी इसको कंसिडर किया जाता है। तो ऋग्वेदा में इसको सप्त सिंधव के नाम से मेंशन करा गया है। सप्त सिंधव का मतलब है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो यहाँ पे सिंधव वर्ड्स रिवर से रिलेटेड है और सप्त वर्ड का मतलब होता है 7। तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स यानी सप्त सिंधव के नाम से हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम मेंशन है इन अ टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। तो सप्त सिंधव को सिंधव, ये सिंधव वर्ड सिंधु से आया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, अब सिंधु वर्ड इंडस रिवर के लिए यूज होता था, एज वेल एज अल्टरनेटिवली कॉमनली रिवर के लिए भी हम सिंधव वर्ड उस टाइम पे यूज कर देते थे। तो इसीलिए हमारा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम जो है वो सप्त सिंधव नाम से मेंशन्ड है इन द ऋग्वेदा। फिर महाभारत टाइम पे भी इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को वेरियस नाम से मेंशन करा गया है, और इसके जो वेरियस रीजन्स हैं उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कश्मीर नाम मेंशन्ड है, ये प्रोबेबली आज का जो कश्मीर है उसके लिए महाभारत में इसका नाम यूज किया गया होगा। कुरुक्षेत्र ये हरियाणा का जो आज का रीजन है उसके लिए कुरुक्षेत्र वर्ड हमारे महाभारत में यूज किया गया होगा। इसके अलावा वंग, ये वंग रीजन ये पार्ट्स ऑफ बंगाल के लिए यूज किया गया होगा। जैसे आज भी हमारे वंदे मातरम में उसी में यहाँ पे वंग रीजन यहाँ पे मेंशन है, वो भी बंगाल के लिए यूज किया जाता है। तो ये वंग वर्ड भी हमारे महाभारत में बंगाल के पार्ट्स के लिए यूज किया जाता होगा। इसके अलावा प्रगज्योतिष ये असम का जो रीजन है प्रोबेबली उसके लिए यूज किया गया होगा, और हमारा जो गुजरात का कच्छ है उसके लिए ये कच्छ वर्ड यूज किया गया होगा, और केरल भी ये मोस्ट प्रोबेबली जो आज के टाइम पीरियड में हमारा केरल है उसके लिए यूज किया गया होगा। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लिए डिफरेंट वर्ड यूज किए गए हैं इन आवर टेक्स्ट महाभारत। और महाभारत में कंबाइनली भारत के लिए या इंडिया के लिए या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए वर्ड यूज किया गया है दैट इज भारतवर्ष या जम्बू द्वीप। तो भारतवर्ष जो वर्ड है ये एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए मोस्ट प्रोबेबली महाभारत में यूज किया गया है। भारतवर्ष, भारत एक नेम है जो ऋग्वेद में भी अपीयर होता है। ऋग्वेद में जो ये भारत वर्ड है ये एक डेफिनेट ग्रुप ऑफ वैदिक पीपल के ग्रुप के लिए भारत वर्ड जो है वो रेफर होता है। तो ऋग्वेद में ये ग्रुप ऑफ वैदिक पीपल है, और इसके अलावा वेरियस टाइम पीरियड्स में डिफरेंट रूलर्स भी आए हैं जिनका नाम भारत है। तो ये प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि जो ऋग्वेदा में भारत वर्ड है उससे हमारी कंट्री का नाम भारत आया है, या अल्टरनेट व्यू इसका ये भी है कि जो पर्टिकुलर किसी रूलर के नाम पे ये जो भारत वर्ड है वो आया होगा। तो ये अभी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये अभी क्लियर नहीं है। फिर लेटर लिटरेचर में बहुत सारे किंग्स आए हैं जिनका नाम भारत है, जो मैंने आपको बता दिया। जो सेकेंड टर्म हमारे महाभारत में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज की गई है दैट इज द जम्बू द्वीप। ये द्वीप वर्ड जो है वो आइलैंड्स के लिए यूज होता है, और जम्बू यहाँ पे रेफर किया गया है टू द जामुन ट्री। तो जम्बल ट्री, मालाबार प्लम ट्री एक्सेट्रा जो ट्रीज हैं उनके लिए ये यूज किया गया होगा।
तो ऐसा रीजन जहां पे ऐसा एक आइलैंड जहां पे ये पर्टिकुलर ट्री पाया जाता है उसको यहाँ पे जम्बू द्वीप कहा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से है। फिर उसके बाद अशोका जो आया था हमारा एक इंपॉर्टेंट रूलर, ये इसका टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है 250 BCE। इसने भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, उन इंस्क्रिप्शंस में भी ये जम्बू द्वीप का वर्ड का वेरियस जगह पे मेंशन पाया जाता है। तो ये कंफर्म करता है कि ये जम्बू द्वीप जो है ये होल ऑफ इंडिया, उस इंडिया में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जिसमें हमारा बांग्लादेश, पाकिस्तान और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान मेंशन थे, उस इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। तुम्हारा भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, ये महाभारत में भी मेंशन था। महाभारत में भी ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज हुआ था। इसके अलावा अशोका के भी वेरियस इंस्क्रिप्शन में इस जम्बू द्वीप वर्ड को अल्टरनेटिवली यूज किया पाया गया है। तो ये भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज हुआ था। इसके अलावा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग दैट इज द वेरियस पुराण्स, पुराण्स में भी बेसिकली पर्टिकुलरली विष्णु पुराण में भी यहाँ पे भारत वर्ड से रिलेटेड ये जो है वो लाइन दी गई है, और ये हमारी मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि नॉर्थ ऑफ द ओशंस एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स, तो ये सारे लैंड फॉर्म्स हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे भारत इसके लिए वर्ड यूज किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इंडिया को अल्टरनेटिवली भारत कहा गया है, तो यहाँ पे भी इस नाम का मेंशन हमें मिलता है। आज के टाइम पे भी ये भारत वर्ड यूज किया जाता है, और कॉमनली नॉर्थ इंडिया में इसको भारत बोला जाता है एंड साउथ इंडिया में इसको भारतम बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि जो इंडिया के एंशिएंट पीपल है उनको इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से पता था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आज भी मेंशन्ड है इंडिया दैट इज भारत, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्जन में भारत अर्थात इंडिया। तो दोनों ही नाम भारत और इंडिया यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फॉरेनर्स ने इंडिया को कैसे नेम करा था। फर्स्ट फॉरेनर्स जिनने इंडिया का मेंशन करा था वो पर्शियंस थे। पर्शियंस प्रोबेबली जो आज की टाइम का ईरान है वहां के लोगों को पर्शियंस बोला जाता था। 6th सेंचुरी BC में पर्शियन एम्परर ने एक मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च करा था, और उस मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च करने के बाद इसने जो इंडस रिवर वाला जो रीजन है उसको कैप्चर कर लिया था। अब उसको कैप्चर करने के बाद यहाँ पे सिंधु बोला जाता था, और पर्शियन ने इसी रीजन को रेफर करा था एज हिंद, हिंदू और हिंदू। तो यहाँ पे हिंद, हिंदू या हिंदू, इन नामों से ये हमारे पर्शियन जो किंगडम के लोग थे जिन्होंने सिंधु रिवर वाले या इंडस रिवर वाले रीजन को कैप्चर कर दिया था, तो यहाँ पे इस नाम से इसको रेफर कर रहा था। हिंदू एक प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म है, उस टाइम पे इसका कोई रिलीजियस एंगल नहीं था। ज्योग्राफिकली क्योंकि ये इंडस रीजन वाला रीजन था, तो यहाँ पे इसको इस रिवर का जो एरिया है उसी को रेफर करने के लिए यहाँ पे ये वर्ड्स हिंदू, हिंद या ये हिंद वाले हिंदू, ये वर्ड्स जो है इनको यूज करा गया था। फिर ग्रीक्स ने इन्हीं टर्म्स को इनको मॉडिफाई कर दिया एज इंडोई या इंडाइक। तो इन नामों से हमारे एंशिएंट ग्रीक्स जो हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया को रेफर करते थे, और ये जो हमारे ग्रीक थे इन्होंने इनिशियल एच को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इनकी लैंग्वेज में ये इसी तरीके से, ये जो अगर इसको हिंदू लिखा जाएगा तो उसको प्रोनाउंस ये इसी तरीके से करते थे एज आई। तो इंडोई या इंडाइक नाम से इसको रेफर करा। तो यहाँ पे ओरिजिनेशन हम देखते हैं कि सबसे पहले ये सिंधु रीजन वाला सिंधु नाम से रेफर होता था। फिर जब ये पर्शियन पीपल या ईरान के लोग आए तो उन्होंने इसको हिंदू से रेफर करा, और जब ग्रीक्स के लोग ने, एंशिएंट ग्रीक्स ने इसी पर्टिकुलर वर्ड को इंडोई या इंडाइक नाम से रेफर करा। तो तीनों ही नाम का ओरिजिनेशन हमें समझ में आता है कि ऋग्वेदास ने जिसको सिंधु नाम से रेफर करा था, फिर हमारे पर्शियंस एंड ग्रीक्स ने उसी को हिंदू से रेफर करा, और देन पर्शियंस ने हिंदू से रेफर करा, देन ग्रीक वाले लोगों ने इंडोई या इंडाइक नाम से रेफर करा। फिर एंशिएंट चाइनीज जो लोग थे, चाइनीज ने यहाँ पे इसको यिंटू या यिंडू नाम से रेफर करा, तो चाइनीज ने और ज्यादा इसका जो नाम है उसको मॉडिफाई कर दिया था। तो इसी तरीके से मॉडिफिकेशन होते होते हमें डिफरेंट नाम के बारे में पता चलता गया। फिर बहुत सारे हमारे ट्रेवलर्स आए, जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स का यहाँ पे मेंशन करा गया दैट इज हेन स्वांग। हेन स्वांग चाइनीज ट्रेवलर था। सबसे पहले तो यूपीएससी ट्रेवलर से रिलेटेड रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता है, प्रीवियस ईयर्स में ट्रेवलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहली चीज जो आपको ट्रेवलर्स के बारे में पता होनी चाहिए कि ये कौन सी कंट्री से आया था, या ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में पूछा जाता है कि इंडिया में जब ये आया था तो कौन से किंग की किंगडम में ये ट्रेवलर जो है वो आया था,
किस टाइम पीरियड में आया था, तो ये 7th सेंचुरी सीई में आया था। यहाँ पे ये रहने के बाद इसने बहुत सारे यहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिया, मैन्युस्क्रिप्ट्स को ये चाइना में अपने साथ ले गया था। 17 साल यहाँ रहने के बाद जब ये चाइना में गया तो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को अपने साथ ले जाकर उनको वहां की लैंग्वेज में इसने ट्रांसलेट करा, ताकि वहां के लोग भी हमारे इंडिया के कल्चर को, हमारे इंडिया में किस तरीके की कंडीशंस जो है वो चल रही हैं, उसको समझ सकें। फिर अनदर चाइनीज वर्ड है तियानजू। तियानजू का मतलब होता है हेवनली मास्टर, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे बुद्धा को वर्शिप करने वाले बहुत से लोग थे, तो इंडिया कंट्री को भी ये एज अ रिस्पेक्ट ये वर्ड यूज करते थे तियानजू, जिसका मतलब था हेवनली मास्टर, क्योंकि ये मानते थे कि इंडिया को ये रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि इंडिया वाज द लैंड ऑफ द बुद्धा और ये बुद्धा को वर्शिप करते थे। तो तियानजू वर्ड इन्होंने इस कंट्री के लिए, इस लैंड मास के लिए यूज करा था। फिर हिंदुस्तान वर्ड भी इसको भी हमने यूज करा, सुना होगा। इसको फर्स्ट यूज करा था पर्शियन इंस्क्रिप्शन ने, विच इज अराउंड द पीरियड ऑफ अराउंड 1800 ईयर्स अगो। तो पर्शियन इंस्क्रिप्शन में इस वर्ड का मेंशन, हमें हिंदुस्तान वर्ड का मेंशन जो है वो मिलता है। तो इस तरीके से वेरियस वर्ड्स का ओरिजिनेशन हमें वेरियस अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों से मिलता है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो नेम है, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, हम अलग अलग जो नाम जो यूज करते हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिले थे। So this was all about this chapter. Keep following Civils Prep to make your preparation simplify. Thank you so much. Have a nice day.